मुझे लगता था मैं कमजोर हो गई हूँ, बट जब चक्कर आने लगे, सांस फूलने लगी, तब समझ आया कि ये सिर्फ थकान नहीं थी। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं है। ये कहानी है उन 60% इंडियन महिलाओं की जिनके बॉडी में खून की कमी है। लिटरली 60% इंडियन वुमेन्स। आज हम बात करेंगे एनीमिया के बारे में। एक ऐसी बीमारी जो चुपके से शरीर की ताकत, इम्यूनिटी और साथ ही साथ जीवन की रोशनी खींच लेती है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त डॉक्टर देव कुमार साहू। आप देख रहे हैं मेडिको एक्स चैनल पे सीरीज द पेशेंट टेल्स, मरीज की कहानी डॉक्टर की जुबानी। ये कहानी है 26 साल की एक टीचर का जिसका नाम है रितु। रितु डेली स्कूल जाती थी, घर संभालती थी और ज्यादातर वक्त हमेशा कहा करती थी कि कुछ नहीं, ज्यादा काम हो गया है, इसलिए शायद मुझे कमजोरी महसूस हो रहा है। पर धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। चक्कर आना, सांस फूलना, पैरों में सूजन होना, दिल की धड़कन का तेज हो जाना। एक दिन क्लास में खड़े खड़े वो बेहोश हो गई। जब नॉर्मल टेस्ट हुआ तब पता चला कि उसके खून में केवल 7 ग्राम हीमोग्लोबिन है, मतलब कि उसकी बॉडी में खून की कमी है। अब यहाँ दिक्कत ये थी कि रितु को लगता था कि यार मैं खाना तो खा लेती हूँ, फिर मेरी बॉडी में आयरन की कमी कहाँ से हो गई। ये वही सोच है जो हम सब के दिमाग में होती है और यही रीजन है जिसकी वजह से एनीमिया इतना ज्यादा कॉमन है। दोस्तों, एनीमिया का मतलब होता है हमारे ब्लड में रेड सेल्स या फिर हीमोग्लोबिन की कमी होना। हीमोग्लोबिन वो मॉलिक्यूल है जो हमारे बॉडी के हर सेल तक ऑक्सीजन डिलीवर करता है। जब हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी होती है तब हमारा बॉडी लिटरली ऑक्सीजन स्टार्व्ड हो जाता है, ऑक्सीजन का भूखा हो जाता है। थकान, चक्कर, सांस का फूलना, पूरी बॉडी सफेद पड़ जाना, ये सारे इसी की निशानी है। एनीमिया का सबसे कॉमन कॉज क्या है? बॉडी में आयरन की कमी, आयरन डेफिशिएंसी, और कभी कभी वर्म इन्फेक्शंस, मतलब कि पेट में कीड़ों का होना। इसीलिए एनीमिया के इलाज के साथ ही डीवर्मिंग करना भी जरूरी होता है। और हाँ, एक और खास बात, प्रेगनेंसी के दौरान आयरन का रिक्वायरमेंट डोज डबल हो जाता है ताकि बेबी और मदर दोनों हेल्दी रह सकें। ब्लड फॉर्मेशन के लिए आयरन चाहिए होता है। ब्लड फॉर्मेशन माँ के शरीर में तो होता ही है, साथ ही साथ बच्चे के बॉडी में भी होता है, इसलिए आयरन का रिक्वायरमेंट डबल हो जाता है। हमने पिछली वीडियो में बात किया था कि कैसे थायराइड हार्मोन का रिक्वायरमेंट भी प्रेगनेंसी में डबल हो जाता है। अगर आप थायराइड से रिलेटेड ये वीडियो हमारे चैनल पे देखें तो आपको थायराइड से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनीमिया के इस कॉमन बीमारी को दूर करने के लिए एक एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम चलाती है, जिसके तहत हर प्रेग्नेंट लेडी को 6 महीने, मतलब कि 180 दिनों तक आयरन फॉलिक एसिड जैसे टैबलेट का सेवन करना चाहिए। डिलीवरी के बाद भी 180 दिनों तक, 6 महीनों तक आयरन फॉलिक एसिड का टैबलेट लेना होता है। प्रेग्नेंट फीमेल्स का एंटीनेटल चेकअप जब हम डॉक्टर्स हर महीने करते हैं तब एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन जो कि जनरल कम्युनिटी में फैला हुआ होता है, हर लड़कियां कहती हैं कि मुझे तो बचपन से ही कमजोरी है। पर दोस्तों, ये नॉर्मल नहीं है। महिलाओं में हर महीने मेंस्ट्रुअल लॉस होता है, कभी प्रेगनेंसी तो कभी डाइट में आयरन की कमी होती है। ये सारी चीजें मिल करके एक साथ एनीमिया को प्रेसिपिटेट करती हैं। हिली एरियाज में आयोडीन के साथ साथ आयरन की भी कमी होती है, और अगर एनीमिया काफी बढ़ जाए तो सिर्फ थकान नहीं बल्कि ये हार्ट फेलियर और तेज धड़कन जैसे सुप्रावेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया जैसी हार्ट की बीमारियां भी प्रेसिपिटेट करा सकती हैं। मैं आपको किसी और की नहीं बल्कि खुद की मम्मी की स्टोरी बताऊंगा। मेरी मदर एनीमिया से ग्रसित थी। एनीमिया की वजह से उन्हें हार्ट कंडीशन जिसे एसवीटी, सुप्रावेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया कहते हैं, वह प्रेसिपिटेट हो चुका, और उसके लिए अभी कंटिन्यूअसली उन्हें मेडिसिन देना पड़ता है। तो आप एनीमिया को बिल्कुल लाइटली न लें। इंडिया में सभी को लगता है कि ये बीमारी लोगों को होती है, मुझे इसका होने का चांस कम रहेगा, बट ऐसा नहीं है। लोग भूल जाते हैं कि वो भी जनरल पब्लिक है, कभी न कभी वो बीमारी उनमें भी हो सकता है। कभी भी कोई भी बीमारी हो सकता है। अपने हेल्थ के लिए अवेयर रहना, अपने फैमिली के हेल्थ के लिए अवेयर रहना आपकी जिम्मेदारी है। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट का और कुछ घरेलू नुस्खों का। सबसे पहला कदम डायग्नोसिस, मतलब बीमारी को पकड़ना। इसके लिए सिंपल ब्लड टेस्ट, कंप्लीट ब्लड काउंट जिसमें हम हीमोग्लोबिन, MCV, सीरम फेरेटिन ऐसे इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, जिसमें हमें बॉडी में खून की कमी, हीमोग्लोबिन का लेवल या आयरन का लेवल, ये सारी चीजें पता चलती है। कुछ फिजिकल साइंस, मतलब कि बॉडी को देख करके आप पता लगा सकते हैं कि हमारे बॉडी में खून की कमी है। हमारा पाम ये सफेद दिखेगा, जीभ और ये ओरल म्यूकोसा सफेद दिखेगी। आईलिड के नीचे लोअर पाल्पेब्रल कंजक्टाइवा, लेकिन अगर ये सफेद कलर का है मतलब खून की भारी कमी। फीमेल्स में अगर हीमोग्लोबिन 11 ग्राम परसेंटेज से कम हो जाता है तो तुरंत मेडिसिन रिक्वायरमेंट होता है। दूसरा कदम है डाइट और थेरेपी। नॉन वेजिटेरियंस के लिए एनिमल का लिवर, रेड मीट मतलब कि मटन और मछली, फिश एक्सीलेंट सोर्स होते हैं आयरन के लिए। जबकि वेजिटेरियंस के लिए इसके ढेर सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे हरी साग सब्जियां, पालक, मेथी, चना साग। इसके अलावा चुकंदर, फल में आप जाएं तो आपके पास अनार है, सेब है, खजूर है। साथ ही साथ आप गुड़ खा सकते हैं
और उसके साथ आप रोस्टेड चना खा सकते। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट है कद्दू। बीज को फोड़ने के बाद अंदर से चिरौंजी निकलता है, उसमें सबसे अधिक मात्रा में आयरन पाया जाता है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव जो आपको याद रखना है कि अगर मैं आयरन का टैबलेट लेता हूँ तो जरूरी नहीं कि वो आयरन हमारे बॉडी में पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं, वहीं कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं जो आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम करते हैं। अगर आप आयरन की गोली को चाय और कॉफ़ी के साथ में लेते हैं तो भूल जाइए कि वो आयरन आपके बॉडी को लग रहा है। अगर डॉक्टर को आपने कई बार सुना होगा बोलते हुए कि आयरन की गोली को नींबू पानी के साथ में लिया करिए, नींबू पानी जैसे खट्टे फ्रूट्स में विटामिन सी होता है, ये आयरन की एब्जॉर्प्शन को कई गुना तक बढ़ा देती है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, प्रेग्नेंट महिलाओं को आयरन की गोली, मल्टीविटामिन और कैल्शियम, ये सारे मेडिसिन एक साथ दिए जाते हैं। आपको ध्यान रखना है कि आयरन की गोली और कैल्शियम की गोली इसे एक साथ नहीं लेना है। अगर इसे एक साथ लिया जाए तो दोनों एक दूसरे के एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं, तो ना तो आपकी बॉडी में आयरन लग रहा है और ना ही कैल्शियम लग रहा है। इसका सबसे बेस्ट तरीका होता है कि खाना खाने के 2 घंटे बाद आप नींबू पानी के साथ में आयरन की गोली को ले लीजिए। रात में खाना खाने के समय आप कैल्शियम का गोली ले लीजिए। आयरन की गोली खाना खाने के 2 घंटे बाद, जबकि कैल्शियम की गोली खाना खाने के साथ। आप सोच रहे हैं कि यदि कोई महिला प्रेग्नेंट नहीं है तो क्या उसे आयरन की गोली लेनी चाहिए? तो बिल्कुल लेनी चाहिए, क्योंकि महिलाओं में हर महीने मेंस्ट्रुअल लॉस होता है जिसमें ब्लड तो बॉडी से जा ही रहा है। उसे रिप्लेनिश करने के लिए आयरन का सप्लीमेंट कितनी फ्रीक्वेंटली लेना चाहिए? हफ्ते में 1 गोली। प्रेग्नेंट फीमेल्स के चेकअप के टाइम पे कई सारी फीमेल्स आती हैं जो मुझे कहती हैं कि डॉक्टर साहब, आपकी दवाई से मेरा पेट खराब हो जा रहा है, मुझे एसिडिटी होने लग गई है, गैस्ट्राइटिस होने लग गया है, तो क्या मैं ये दवाई लेना छोड़ दूं? उनके लिए सीधा सा आंसर है कि बिल्कुल भी नहीं। आयरन के लिए आपको ध्यान रखने की अलग अलग प्रिपरेशंस आते हैं। अगर आपको गोली मतलब कि टैबलेट काम नहीं कर रहा है तो आपको सिरप फॉर्मेशन में भी हम आयरन प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर सिरप लेने में परेशानी है तो हम इंजेक्टेबल फॉर्म में इंजेक्शंस के तौर पे भी आपको आयरन डिलीवरी करा सकते हैं। अब कुछ कॉमन मिथ्स के बारे में बात करते हैं। एक महिला आती है जो कहती है कि डॉक्टर साहब, मैं पालक खाती हूँ, क्या मेरे शरीर में होने वाले आयरन की कमी को ये पूरा कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। आंसर सिंपल सा है, क्योंकि आपके 100 ग्राम पालक में केवल 3 मिलीग्राम आयरन होता है। दूसरा मिसकंसेप्शन है कि एनीमिया सिर्फ खून की कमी है, इससे और कोई भी परेशानी नहीं होती है। एनीमिया की वजह से हार्ट फेलियर, हार्ट के अलग अलग कंडीशंस जैसे कि SVT जैसी बीमारियां भी प्रेसिपिटेट हो सकती हैं। आपको इसे हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है। एक मिसकंसेप्शन जिसके बारे में हमने बात किया कि अगर आयरन से मेरा पेट खराब होता है तो क्या मैं आयरन लेना छोड़ दूं? बिल्कुल भी नहीं। रितु ने रेगुलर ट्रीटमेंट लिया, डाइट बदली, आज 4 महीने पूरे हो चुके हैं और उसके बॉडी में 11 ग्राम परसेंटेज तक का हीमोग्लोबिन पूरा हो चुका है। उसने एक बात सीखी, अपनी कमजोरी को इग्नोर मत करो, कभी कभी उसके पीछे खून की कमी हो सकती है, जज्बात की नहीं। अगर आपको भी बार बार थकान, चक्कर, सांस का फूलना, पैरों में सूजन डेवलप होता है तो जरूर डॉक्टर के पास विजिट करें और अपना ब्लड टेस्ट कराएं। ये वीडियो शेयर करो हर माँ, हर बेटी, हर बहन तक। काफ़ी लोगों को एनीमिया के बारे में पता है, लेकिन क्या उन्हें एनीमिया प्रिवेंशन के बारे में पता है? क्या उन्हें ये पता है कि एनीमिया न होते हुए भी उन्हें हर हफ्ता आयरन की एक टैबलेट लेना चाहिए? ये था हमारी सीरीज द पेशेंट टेल्स, मरीज की कहानी डॉक्टर की जुबानी का एपिसोड नंबर 6, द फेंटिंग ट्रुथ, एनीमिया। सो अगेन, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त डॉक्टर देव कुमार साहू, एक मेडिकल ऑफिसर। सी यू सून इन एन अनदर वीडियो एक अच्छे टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आयरन का टैबलेट खाते रहो।